हाँ, तो सभी विद्यार्थियों का मेरी बायो क्लास में स्वागत है। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बायो क्लास में, जो हमारी बायो क्लास है 12th स्टूडेंट्स के लिए, तो उस बायो क्लास में आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हमें ये पढ़ना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से होता है। तो हमें आज इस चैप्टर के अंदर में रिप्रोडक्शन से संबंधित पढ़ना है, जिसमें आज मेरा पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम पढ़ाते हैं, तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स बना करके लाता हूँ। उन छोटे छोटे स्टेप्स का ये फ़ायदा होता है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत आसान तरीक़ा से समझ सकते हैं, क्योंकि एकदम सारी चीज़ को समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल वाला काम पड़ जाता है। इसलिए हम जितना हो सके उस टॉपिक को अगर हम छोटे स्टेप्स में समझेंगे तो हमें वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, प्रथम लेक्चर है मेरा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मेरा पहला लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे, क्या कंडीशंस होती हैं जो पाई जाती हैं, किस कंडीशन पर वो होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये बात कह सकता हूँ कि आखिर में ये फ्लावर्स जो प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, दिखने में एकदम आकर्षक होते हैं। तो उन प्लांट्स में, जो प्लांट्स की अगर हम देखी जाए कंडीशन, तो ऐसे पौधे, इस प्रकार के प्लांट्स जिस प्लांट्स पर ये फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो हम ऐसे पौधे जिस पर ये फ्लावर्स पाए जाते हैं, हम उस प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, या हम उसे अपनी क्लासिफिकेशंस की कैटेगरी में हम उसे एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या है, फ्लावर, यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, हम ये भी कह सकते हैं क्या है, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं या हम इसे एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स कहते हैं, जो हमारी क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, तो हमारा जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स का एक जो ग्रुप है, उसे और ग्रुप की अपेक्षा अगर उसकी कंपैरिजन की जाए तो ये हमारा एक एडवांस ग्रुप माना जाता है। तो हमें देखिए इसमें ये एक एडवांस ग्रुप है, तो हमें ये देखना है कि जो एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें अगर मैं इस कंडीशन को देखा जाए, उसकी लाइफ साइकिल को देखा जाए, तो हमें उसकी लाइफ साइकिल देखते तो मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी लंबी क्या देखते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज। तो मेरे पास मान लीजिए कोई प्लांट है और उस फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसकी जो स्पोरोफाइटिक फेज है, क्योंकि डिप्लॉयड होती है, तो वहाँ पर जो उसकी स्पोरोफाइटिक फेज है, तो ये कैसी होती है, लार्ज। स्पोरोफाइटिक फेज उसकी कैसी है, लार्ज। वहीं पर अगर हम उसकी गैमेटोफाइटिक फेज को देखते हैं, तो गैमेटोफाइटिक फेज क्या है, स्मॉल। यहाँ पर मुझे स्पोरोफाइटिक फेज लार्ज है, बड़ी है, और गैमेटोफाइटिक फेज क्या है, यहाँ पर छोटी है। तो स्पोरोफाइटिक जो फेज है वो हमारी डिप्लॉयड होती है। अगर मैं उसके न्यूक्लियस की बात करूँ, अगर मैं स्पोरोफाइटिक के जो न्यूक्लियस होते हैं, अगर मैं वहाँ पर क्रोमोसोम्स की बात करूँ, तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स मुझे स्पोरोफाइटिक में डिप्लॉयड देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर मुझे स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर में जो डिप्लॉयड है मेरा है, वहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या जो क्या है, तो मैं डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर मुझे डिप्लॉयड कंडीशंस देखने के लिए मिलते हैं स्पोरोफाइटिक फेज में। तो ड्यू टू विच, जब उसकी कंडीशंस हमारी डिप्लॉयड है, तो इस कंडीशन में हम उससे क्या कहेंगे, डिप्लॉयड जनरेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि जो है मेरे पास क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की जो स्पोरोफाइटिक फेज है, फ्लावरिंग प्लांट्स की जो ये स्पोरोफाइटिक फेज है, इसी को मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, डिप्लॉयड।
इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड जनरेशन। तो डिप्लॉइड जनरेशन हम किसे कहेंगे, उसकी स्पोरोफाइटिक फेज को। अगर मैं उसकी गैमेटोफाइटिक फेज की कहता हूं तो गैमेटोफाइटिक फेज क्या है, एक हैप्लॉइड कंडीशन है। तो अगर मैं गैमेटोफाइट के उस न्यूक्लियस की बात करता हूं तो उसके न्यूक्लियस में मुझे क्रोमोसोम्स की संख्या मिलती है क्या, हैप्लॉइड। तो वहां पर उससे मुझे क्रोमोसोम्स की संख्या देखने के लिए मिलती है हैप्लॉइड। तो ड्यू टू विच दिस कंडीशंस सो वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स दिस इज द कॉल्ड हैप्लॉइड जनरेशन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये चीज़ क्या है, एक हैप्लॉइड जनरेशन में। तो गैमेटोफाइटिक फेज क्या है मेरी, एक हैप्लॉइड जनरेशन है, और स्पोरोफिटिक फेज क्या है मेरी, एक डिप्लॉइड जनरेशन है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले अगर हम इस प्लांट्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करते हैं, तो पहले इस प्लांट्स में सबसे पहले हम इसे देख रहे हैं तो मुझे देखिए यहाँ पर ये स्पोरोफाइटिक वजी है, बड़ी है, और गैमेटोफाइट क्या, छोटी। तो इसका मतलब है कि पहले एक दूसरी जो स्टेज हैं उसकी अवस्थाएं हैं, जो एक कंडीशन है, जैसे पहले ये वाली जनरेशन है, एक हैप्लॉइड जनरेशन है, एक डिप्लॉइड जनरेशन है। तो मतलब क्या है, हैप्लॉइड जाएगी तो डिप्लॉइड जनरेशन आएगी, जब डिप्लॉइड जनरेशन जाएगी तो हैप्लॉइड जनरेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस क्या है देख रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस मिल रही हैं। तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन देयर लाइफ साइकिल। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि पीढ़ी एकांतर मुझे देखने के लिए, पीढ़ी एकांतर, तो यहाँ पर वो ये क्या, अल्टरनेशन, एक अल्टरनेशन क्रम देखने के लिए मिल रहा है मुझे। एक पीढ़ी एक जनरेशन जा रही है हैप्लॉइड तो डिप्लॉइड जनरेशन आ रही है, अब डिप्लॉइड जनरेशन जा रही है तो हैप्लॉइड जनरेशन आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनकी लाइफ साइकिल में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आगे यहाँ पर देखता हूँ, अब मैं बात करता हूँ इसके फ्लावर्स की। अगर मैं यहाँ पर एक फ्लावर्स की कंडीशंस को देखा जाए और ये समझा जाए तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि आखिर में वो फ्लावर्स कहाँ पे है। मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है और उस प्लांट का ये स्टेम है या ब्रांच है, तो इस प्लांट्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मुझे नोड में लिए देखने के लिए, और यहाँ पर मुझे नोड में लिए देखने के लिए, मुझे यहाँ पर नोड में लिए देखने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नोड है और ये है मेरी नोड, ये है मेरी नोड, इसे हम कहते हैं नोड। तो इन दोनों के बीच में जो मिलने वाली जो चीज है इसे हम कहते हैं इंटर नोड। तो जब भी कभी किसी प्लांट्स के ऊपर अगर हम देखते हैं कंडीशंस को, तो सबसे पहले मुझे क्या है, यहाँ पर नोड है, तो उस नोड से ही मुझे क्या, एक ब्रांच देखने के लिए मिली। अगर किसी प्रकार से लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लीव्स यहाँ पर आ रही है, तो वो लीव्स मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे इस नोड पर मिलेगी, मुझे इस नोड्स पर मिलेगी लीव्स। यहाँ से मुझे ब्रांच मिलेगी, यहाँ से मुझे ब्रांच मिलेगी, और यहाँ पर मुझे मिलेगी लीव्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्लांट्स के अंदर में नोड मिलते हैं, तो प्रत्येक नोड पर क्या मिलेगी मुझे देखने के लिए, लीव्स मिलेगी। वहीं से किसी न किसी नई ब्रांच का क्या होगा, एक फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ फ्लावर्स की। अगर मैं फ्लावर्स में देखी जाए कंडीशंस में, तो मान लीजिए कि ये है मेरा स्टेम, ये है मेरा नोड। इस नोड से अगर मैं देखता हूं तो मेरे इस नोड्स पे क्या, मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है देखने के लिए, फ्लावर्स। तो मुझे क्या मिल रहा है, फ्लावर। ये है वो नोड, और इसके बीच में जो जगह दिख रही है ये है आपका इंटरनोड। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर इंटरनोड क्या हो गया है, इंटरनोड भी यहाँ पर क्या हो गया है, एक कंडेंस्ड। यहाँ इंटरनोड बड़ा है तो मुझे यहाँ पर पुष्प मिल रहा है देखने के लिए, तो इंटरनोड यहाँ पर क्या हो गया है, एक कंडेंस्ड। जो मेरी लीव्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस लीव्स की अगर मैं फॉर्मेशंस की बात करता हूँ तो लीव्स के बारे में तो लीव्स क्या है, वो भी एक मॉडिफाइड रूप है। किसका, लीव्स जो है, लीव्स क्या है, वो एक मॉडिफाइड हो गया, वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी लीव्स किसमें, इसमें पेटल्स में, पेटल्स और सेपल्स। तो
मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपसे केवल इतना कहूँगा कि मेरा जो प्लांट्स है, अगर हम इस प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स पर जो फ्लावर्स है, यानी फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है विच कंडेंस्ड एक्सिस, जिसके ऊपर लगती है जो इंटरनोड है उसकी एक्सिस क्या है, अगर उस एक्सिस को देखा जाए तो एक्सिस यहाँ पर क्या हो गई है, कंडेंस्ड। एक्सिस क्या हो गई है, कंडेंस्ड, यानी कि इसकी कंडीशंस क्या हो गई है, स्मॉल। एक तरह का आप ये मान सकते हैं कि यह क्या हो गया, रिड्यूस्ड। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या हो गया, रिड्यूस। तो रिड्यूस होने के बाद क्या है, वो चीज़ इंटरनोड वहाँ पर रिड्यूस हो गया है और वहाँ पर लीव्स क्या है, वो एक तरह से मॉडिफाइड हो गई हैं आपके पिटल्स में। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ वो सारी चीज़ कंडीशंस क्या कन्वर्ट हो गई एक फ्लावर्स में। तो हम यहाँ पर ये भी तो बात कह सकते हैं, जो लीव्स होती हैं हमारे प्लांट्स पर, जो लीव्स मिल रही हैं, तो वो लीव्स कहीं ना कहीं पर क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कहीं पर क्या पार्टिसिपेट कर रही है, कहाँ, रिप्रोडक्शन में। तो वो कहीं ना कहीं पर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है रिप्रोडक्शंस में। तो हमें यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है जहाँ पर एक्सिस क्या हो गई है, कंडेंस्ड हो गई है। तो वहाँ पर कंडेंस्ड हो गया, तो हमारे फ्लावर्स के लिए जो कंडीशन बनती है, तो वहाँ पर एक तो बना थैलेमस, उसके अलावा वहाँ पर दूसरी क्या बनी, उसकी अपेंडेजेस। तो अपेंडेज क्या है मेरा, फ्लावर ऑर्गन्स। मान लीजिए कि ये है मेरा प्लांट, ये है मेरा प्लांट, और ये वो सारी चीज़ लीव्स हैं जो कि मॉडिफाइड हैं, जो लीव्स क्या हैं, मॉडिफाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर्स की जो स्ट्रक्चर्स है वो एक मॉडिफाइड लीव्स है, और ये है वो नोड, ये है वो नोड जहाँ से क्या इसकी एराइजिंग हुए, और बीच में मिलने वाली जो इंटरनोड है, तो हम ये कहते हैं जो इंटरनोड है, तो वो इंटरनोड क्या हो गया यहाँ पर, रिड्यूस्ड। वो एक तरह की आप ये समझ लो कंडेंस्ड, रिड्यूस्ड हो चुकी है आपकी। तो इंटरनोड यहाँ पर हो गया और लीव्स मॉडिफाइड हो गई हैं एक फ्लावर्स में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लीव्स हैं वो कहीं न कहीं पर पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारी रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावर्स के। अब मैं थोड़ा इस चीज़ को समझता हूँ कि मान लीजिए एक फ्लावर है, ये है एक फ्लावर। अगर मैं फ्लावर को गौर से देखता हूँ, उस फ्लावर्स को मैं गौर से देखता हूँ, तो मैं जो यहाँ पर फ्लावर्स के पार्ट्स देखता हूँ। सबसे पहले वो कौन सी चीज़ जो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आती है, जो फ्लावर्स के अंडर आती है, वो कौन से उसके पार्ट्स हैं जो फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। वो पार्ट्स क्या हैं, कहीं न कहीं हमें आकर्षक करते हैं और पेड़ को सुंदर बनाते हैं, और वो आगे जा कर के रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर मैं कंडीशन से देखा जाए तो मेरे यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक फ्लावर है, ये है फ्लावर। तो इस फ्लावर्स के हम देखते हैं कि हमारा फ्लावर्स क्या था, उसमें बटा हुआ। एक तो उसके अंग थे थैलेमस। थैलेमस क्या है, ये फ्लावर्स का पार्ट्स नहीं है। अगर मैं इसे हिंदी में जानूँ तो थैलेमस को हम हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है पुष्प, उसका आसन, यानी कि ये है आसन और इसके ऊपर बैठा है क्या, पुष्प। तो पुष्पासन क्या है, पुष्पासन है एक पुष्प का आसन। तो अगर मैं इस फ्लावर्स को गौर से देखूं तो मेरा जो फ्लावर्स है इस पुष्पासन पर बैठा हुआ है, यानी इस थैलेमस पर बैठा हुआ है। यानी कि फ्लावर्स तो अलग है, थैलेमस नीचे है। तो ये थैलेमस नीचे क्या है, तो ये थैलेमस जो क्या पुष्प नहीं, यहाँ पर हमें पुष्प के इस पार्ट्स की बात करनी है। यहाँ पर अगर मैं इससे थोड़ा ऊपर चढ़ दूँ, मुझे ग्रीन स्ट्रक्चर्स मिलती है, ये हरी संरचना है। अब हम इस हरी संरचना को गौर से देखते हैं तो ये वाली जो हरी संरचना जो ग्रीन कलर की है, इसे हम कहते हैं सिपल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिपल। ये वाली स्ट्रक्चर को इसे हम देखते हैं सिंगल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज सिपल। व्हेन अरेंज इन बल्स ग्रुप्स, अगर ये सिपल्स ज़्यादा हैं और एक चक्र में उपस्थित हैं, एक चक्र में पाए जाते हैं, एक अरेंज क्रम है, तो ये है मेरे पास अगर एक है
तो ये सिपल है। अब ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब मैनी, अधिक हैं, अधिक मतलब 1 2 3 4 5 या 2 से अधिक ही हैं। तो 2 से अधिक है, मोर देन 2 है, 2 से अधिक है। तो यहाँ पर है का मोर, जब 2 से अधिक हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक चक्र में, तो हम इसे कह सकते हैं क्या, कैलिक्स। देन इट इज कॉल्ड कैलिक्स। व्हेन प्रेजेंट इन ग्रुप्स देन इट इज कॉल्ड कैलिक्स। तो अगर वन है तो मेरे पास वो सिपल है, अगर वही चीज ग्रुप्स में प्रेजेंट है तो वो चीज कैलिक्स कहलाती है। तो ये है मेरा पहला सिपल। दूसरा है मेरा रंगीन भाग। ये है पुष्प का वो रंगीन भाग, ये इतना रंगीन भाग है कि ये किसी न किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बहुत सुंदर है, रंगीन है, दिखने में अच्छा लगता है। तो ये मेरा जो भाग है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको हम, ये मेरा दूसरा चक्र है। पहला चक्र मेरा क्या था, पहला वाला चक्र था मेरा सिपल्स वाला। अब मैं दूसरे चक्र में आ गया हूँ। तो दूसरे चक्र की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये सिंगल है, एक है, यानी कि ये सिंगल है, तो इसे कहेंगे क्या, पेटल। ठीक, सिंगल कॉल्ड पेटल। अगर ये सिंगल है तो हम इसे कहेंगे पेटल्स। अगर ये बहुत सारे हैं, मोर देन 2, तो व्हेन अरेंज इन ए ग्रुप, यानी कि मोर देन 2, व्हेन अरेंज इन ए ग्रुप देन कॉल्ड एज कोरोला। जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में और चक्र में है तो हम इसे कोरोला कहते हैं। तो ये वो चक्र है, ये मेरा दूसरा चक्र था, ये मेरा पहला चक्र है, ये मेरा दूसरा चक्र था। अब हम तीसरे पुष्प के तीसरे चक्र में पहुंचते हैं। तो तीसरा चक्र मुझे देखने के लिए मिलता है स्टेमेंस का, जिसे हम एंडोशियम भी कहते हैं। तो अगर मैं स्टेमेंस को देखें तो ये है मेरे पास, ये है पुष्प, इस पुष्प के अंदर ये है मेरे पास तीसरा चक्र। इस पुष्प का क्या है, ये तीसरा चक्र है। तो ये है पुष्प का मेरे का तीसरा चक्र, जहाँ पर आपको प्यारी प्यारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन। इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन। तो ये स्ट्रक्चर्स जो मेरे होते हैं, ये क्या है मेरे स्टेमेंस। तो मैं यहाँ पर स्टेमेंस को देखता हूँ, स्टेमेंस मुझे क्या मिल रहे हैं, ये मुझे मिल रहे हैं थर्ड में, थर्ड वर्ण में, तीसरे चक्र में। अगर मैं चौथे की बात करता हूँ, तो चौथे चक्र की अगर मैं बात करता हूँ, तो पुष्प का ये देखिए आ जाता है मेरा चौथा चक्र। तो यहाँ पर अगर मैं चौथे चक्र की बात करता हूँ, तो मुझे चौथे चक्र में देखने के लिए मुझे क्या मिलेगी, पिस्टल या कार्पल, एक ही बात है। तो ये क्या है, ये चीज़ मेरे पास स्टेमन दर्शा रही थी मेल कंडीशंस को। ये है आपकी मेल स्ट्रक्चर्स, और इसे हम कहते हैं एक गायनोसियम, जो क्या है, एक फीमेल स्ट्रक्चर्स, फीमेल स्ट्रक्चर्स। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जो मेरा फूल है, जो मेरा फ्लावर्स है, उस फ्लावर्स के मेन पार्ट्स को देखता हूँ, तो ये है फ्लावर्स के मेन पार्ट्स, सिपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पल। तो ये है मेरे पुष्प के वो मेन पार्ट। इन मेन पार्ट को अगर हम देखते हैं गौर से, तो यहाँ पर जो दो पार्ट्स मिल रहे हैं आपको, दो पार्ट्स मिल रहे हैं, एक तो है आपका स्टेमेन, एक है आपका स्टेमेन। तो एक है मेरा यहाँ पर स्टेमेन और एक है मेरा कार्पल। तो ये दोनों वाले जो पार्ट हैं, तो दोनों क्या हैं, ये इसेंशियल, बहुत ही क्या हैं, बहुत ही आवश्यक पार्ट हैं। वो आवश्यक पार्ट कौन से हैं, आपका एक तो ये हुआ स्टेमेंस वाला, और दूसरा आपका कौन सा हुआ, ये गायनोशियम वाला। यही वो दोनों पार्ट हैं, स्टेमेंस और गायनोशियम, यही क्या है, बोथ पार्ट। ये दोनों पार्ट क्या हैं, इसेंशियल। यही दोनों पार्ट क्या हैं मेरे, इसेंशियल। तो यही दोनों पार्ट्स क्या हैं, इसेंशियल पार्ट। तो टेक पार्ट इन सेक्स और रिप्रोडक्शन। बाकी आप हम फ्लावर्स को देखते हैं,
तो फ्लोपर्स में मुझे यहाँ पर सिपल मिल रहा है, यहाँ पेटल मिल रहा है। तो ये पेटल और सिपल्स क्या हैं? ये इसके एक एसेसरी पार्ट्स हैं, लेकिन स्टेमेन और गाइनोसियम की बात करते हो तो ये उसके क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या हैं? एक इसेंशियल पार्ट। तो वो दोनों पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो मेरे पास पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स क्या हैं? टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो केवल ये दो भाग हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं? आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर कंडीशन देखी जाए तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मेरे, यानी कि एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स, जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वो सभी में क्या देखने के लिए मोस्टली क्या मिलती है मुझे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं तो वो सभी प्लांट्स क्या आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशंस को दर्शाते हैं, एग्जीबिशन। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, अर्थात ये क्या है? एक बाई पेरेंटल प्रोसेस। तो ये क्या है? यूनिपेरेंटल, ये क्या है? बाई पेरेंटल प्रोसेस। बाई पेरेंटल प्रोसेस क्या है? यहाँ पर दो कंडीशन मिलेंगी, दो पेरेंटल कंडीशंस मिलेंगी, एक मेल मिलेगी, एक फीमेल मिलेगी। तो बाई पेरेंटल प्रोसेस क्या है? इसका मतलब क्या है? ये है मेरा एक बाई पेरेंटल प्रोसेस। तो से मेरे पास बाई पेरेंटल प्रोसेस इन विच आर फाउंड सेपरेट गैमीट। इसका मतलब क्या है? जब बाई पेरेंटल प्रोसेस है तो मेल फीमेल कंडीशन है। तो मेल फीमेल कंडीशन तो क्या है? मेल क्या करेगा? मेल इज ऑरिजिनेटेड मेल गैमेट एंड फीमेल इज ओरिजिनेटेड फीमेल गैमेट। यहाँ फीमेल है कंडीशंस, वो फीमेल गैमेट बनाएगी, और मेल कंडीशन है वो यहाँ पर मेल गैमेट बनाएगी। यही होता है हमारे किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं अभी हम, तो जब प्रोसेस है बाई पेरेंटल, जब प्रोसेस है बाई पेरेंटल तो ये है मेरा मेल और ये है मेरा फीमेल। मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स। तो यहां पर क्या है? यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कंडीशन मेरी क्या है? हैप्लॉइड। कंडीशंस क्या है मेरी? हैप्लॉइड। और ये है मेरे पास फीमेल कंडीशंस। तो यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है फीमेल गैमेट, यहां पर फीमेल गैमेट बनना है और यहां पर मेल गैमेट बनना है। तो कंडीशंस मेरी क्या है? हैप्लॉइड। तो बाई पेरेंटल प्रोसेस है। बाई पेरेंटल प्रोसेस में दो चीज़ का हमारा लेना देना है। जब मैंने इसके लिए जब फर्टिलाइजेशन कराया तो मुझे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया तो यहाँ पर मेरा क्या बना? जाइगोट बना। तो यहाँ पर मेरा क्या बना? जाइगोट बना। तो यहाँ पर मेरा क्या बना? जाइगोट। तो वो चीज़ यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर मेरा बन गया जाइगोट। ठीक, तो यहाँ पर मेरा बन गया जाइगोट। तो दोनों चीज मिलने के बाद क्या है? मेरा बन गया, जब जाइगोट बन गया तो उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलप होगा। डिप्लॉइड कंडीशन है तो एम्ब्रियो का डेवलप होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप। अब एम्ब्रियो से क्या होगा? उसके बाद बन जाएगी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। फिर बनेगी मेरी क्या? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो मेरे यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि मुझे क्या है, जब दो कंडीशन बाई पेरेंटल प्रोसेस है तो सेक्सुअल है, तो यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो इस प्रकार से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या है? मेरी एक स्पोरोफाइटिक फेज है। तो हमें अब थोड़ा आगे बढ़ना है, ये देखना है कि हमें देखना है, हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने, सम मेन कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। जो हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है, उस ग्रुप में मुझे ये देखना है इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स क्या हुए, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी एग्जीबिशन क्या दर्शाती है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म प्लांट की, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की,
अगर मैं बात फ्लावरिंग प्लांट्स की करता हूँ तो यहाँ पर सीड्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट में। तो सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट। ये है मेरा फल, ये है मेरा फल, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या? सीड्स। तो सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट। हम ये कह सकते हैं कि सीड्स क्या होते हैं, उसमें सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट या प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट। अब हम देखते हैं दीज प्लांट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें देखिए खूब पता है, हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये है एक प्लांट, इसके ऊपर ये फूल आ रहा है, फल आ रहा है, तो एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है आपका, उसमें फूल मिल रहे हैं हमको, तो इसका मतलब क्या है, वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं बात की, इसकी मेन कैरेक्टर्स के अंदर ये कह सकते हैं कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें फ्रूट एंड सीड्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो हमारा जो भी कोई ये प्लांट है, ये प्लांट, और प्लांट की देखिए ये बॉडी है, तो फ्रूट्स एंड सीड्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर के मुझे जो सीड्स मिले हैं, मान लीजिए ये है, और यहाँ से मुझे एक नया सीड्स मिला है। अब वो सीड्स यहाँ पर ये जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेट करते 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 क्या है, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो मुझे लास्ट में क्या मिलेंगे यहाँ पर, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो जो फ्रूट्स और सीड्स मुझे मिल रहे हैं, ये क्या है, मेरे एंड प्रोडक्ट, सबसे अंतिम उत्पाद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हैं, क्योंकि सबसे अंतिम उत्पाद, यानी कि ये मेरे एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये एंड प्रोडक्ट हैं, एंड प्रोडक्ट। उसके बाद आपकी स्पोरोफिट पे चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, उस प्लांट्स के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसकी हमारी एंडिंग प्रोडक्ट्स क्या है, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो अगर मैं बात करता हूं इसके एक्सेस की, वह एक्सेस तो ये है मेरे पास प्लांट, ये है मेरे पास प्लांट। अब इस प्लांट पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहां पर एक फ्लावर दिख रहा है, ये मुझे क्या पर दिख रहा है, फ्लावर। तो द एक्सिस ऑन विच द फ्लावर डेवलप्स, तो हम यहां पर कहते हैं कि वो एक्सिस, वह अक्ष, ये है वो अक्ष, ऑन विच द फ्लावर, जिस पर क्या फ्लावर्स डेवलप हो रहा है। तो यहां पर क्या फ्लावर हो रहा है, डेवलप। तो जिस पर फ्लावर डेवलप होता है उसी को क्या कहते हैं हम, मदर एक्सिस। तो इस प्लांट्स के लिए अगर ये देखा जाए, इस फ्लावर्स के लिए देखा तो इस फ्लावर्स के लिए क्या है मेरे पास, ये वाली क्या है, मदर एक्सिस, जिसे हम पेडंकल भी बोलते हैं। तो हम इसे ही क्या कहते हैं, मदर एक्सिस। तो मेरे पास ये मदर एक्सिस है, ये फ्लावर्स है, तो ये फ्लावर्स किस पे लगा हुआ है, मदर एक्सिस पे। तो मदर एक्सिस वो है जहाँ पर क्या होता है, मेरा जो फ्लावर्स है वो धीमे धीमे डेवलप होगा। तो डेवलप हमारा किस पर हो रहा है, मदर एक्सिस पर। अब हम अगर बात करते हैं पार्ट्स की, तो मैं यहाँ पर इतनी बात समझ चुका हूँ, इतनी बात को मैं जान चुका हूँ, यह कह सकता हूँ कि एक फ्लावर्स के अंदर में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला चक्र हमारा कैलिक्स का है। अगर दूसरे वल्स की बात करें, दूसरे राउंड की बात करें तो मुझे कोरोला का मिल रहा है। तीसरे की बात करें तो मुझे स्टेमेंस का मिल रहा है। अगर मैं चौथे की बात करें तो मुझे कार्पल्स का मिल रहा है। ये 4 चक्र मुझे है क्या, प्लांट्स का जो फ्लावर्स होता है एंजियोस, उसमें मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मुझे ये 4 मिल रहे हैं चक्र देखने के लिए। इसका मतलब क्या, ऐसा फूल जिसके अंदर ये चारों कंडीशंस प्रेजेंट हैं, यानी कि ऑल कंडीशंस आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स, ऐसा जो फूल है उसके लिए मुझे ये चारों चीज़ मिल रही है। चारों चक्र में मुझे वहाँ सिपल्स भी मिल रहा है, मुझे वहाँ पेटल्स भी मिल रहा है, मुझे वहाँ स्टेमेन भी मिल रहा है, मुझे वहाँ गाइनोसिम भी मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे जो चारों चीज़ देखने के लिए मिले, तो मैं
ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कह सकता हूं। तो वो फ्लावर क्या है मेरे लिए? कंप्लीट। एक पूरा ऐसा है फ्लावर कि पूरा कंप्लीट है, इसमें जो चीज़ इसे पार्ट्स चाहिए वो सारे पार्ट्स मौजूद हैं, तो ये क्या है मेरा? कंप्लीट फ्लावर्स। अगर मेरे पास ये चारों चीज़ों में से एक ऐसा फ्लावर्स है उसमें चार में से कोई एक चीज़ नहीं है, चार में से हो सकता है दो चीज़ ना हो, तो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 चार में से इफ एनी वन कंडीशन, यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन इसकी एब्सेंट है, यानी कि फ्लावर्स के अंदर चारों नहीं है, एक एब्सेंट है, दो एब्सेंट हैं, तो उसे कंप्लीट नहीं कह सकते, तो हम उसे कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ऐसा फ्लावर्स को हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर्स जिसमें चारों में से कोई एक चीज यहाँ पर एब्सेंट हो। तो इफ एनी वन कंडीशन एब्सेंट देन कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। तो यही बात मैंने कही है, अगर चारों चीज मिल रही है तो मेरे पास कंप्लीट फ्लावर है, अगर उसमें से कोई एक चीज कम है तो इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि फ्लावर्स कंप्लीट इनकम्प्लीट क्या है। अब हम आइए थोड़ा देखते हैं आगे। फ्लावर हैव बोथ कंडीशंस। मेरे पास कोई फ्लावर्स है, मेरे पास कोई फ्लावर्स है, तो मेरे पास मान लीजिए कि कोई फ्लावर्स है और ये हैं उसके पेटल्स। तो यहाँ पर कह रहा है अगर उस फ्लावर में मेल कंडीशंस और फीमेल कंडीशंस दोनों ही हैं, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा फ्लावर्स है, यहाँ इस फ्लावर्स में मुझे स्टेमेंस भी मिल रहे हैं देखने के लिए, मुझे स्टेमेंस भी मिल रहे हैं, और मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है? एक गाइनोशियम, और मुझे क्या मिल रही है? गाइनोशियम। यानी कि दो चीज़, यानी कि आपके स्टेमेंस और कार्पल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कंडीशन अगर किसी फ्लावर्स के अंदर में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट। बिल्कुल सही है। बाइसेक्सुअल कंडीशंस हैं, हर्माफ्रोडाइट है, अथवा उसे हम कहते हैं मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब क्या है? मतलब एक में ही दोनों चीज़ हैं, एक ही मेरे पास फ्लावर्स है, उसमें दोनों चीज़ प्रेजेंट हैं। तो मेरे पास यहाँ मेल भी है और मेरे पास प्यारे बच्चों यहाँ पर फीमेल है। तो जब मेल एंड फीमेल बोथ कंडीशंस आर प्रेजेंट देन कॉल्ड परफेक्ट बाइसेक्सुअल एज वेल एज हर्माफ्रोडाइट कंडीशंस। तो हम इसे कह सकते हैं। तो हम अब थोड़ा आगे जाए, अगर मेरे पास फ्लावर्स तो है, उसमें एक एब्सेंट है, इफ फ्लावर हैव ओनली वन कंडीशन, या तो मेल ये हो सकता है या फीमेल, यानी कि दोनों नहीं है, यहाँ पर दोनों नहीं है, एक है, या तो मेरे पास फीमेल है तो मेल नहीं है, अगर मेरे पास मेल है तो मेरे पास फीमेल नहीं है। फ्लावर ऐसा है, तो फ्लावर भी मेरे पास है ऐसा कि जहाँ पर मुझे देखने के लिए एक ही कंडीशन मिल रही है। वो क्या मिल रही है मुझे? केवल ये, मान लीजिए केवल स्टेमेंस है, वो गाइनोशियम है ही नहीं। तो गाइनोशियम है नहीं, यानी कि वो चीज़ नहीं है जो यहाँ पर चाहिए, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है मेरे पास, एक है, या वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसा कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। मतलब इस प्रकार के फ्लावर्स को कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हम इससे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो हम इस प्रकार के कह सकते हैं, उसे यूनिसेक्सुअल प्लांट कह सकते हैं या फ्लावर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब मैं अगर थोड़ा देखूं तो थोड़ा मैं कैलेक्स के बारे में हल्का समझ लेता हूँ। आखिर में ये कैलेक्स है क्या? अगर हम बात करें कैलेक्स की, तो हमें पता है कि कैलिक्स क्या है। कैलिक्स मेरे फ्लावर का पहला ही चक्र है, एक ग्रीन कलर का होता है और क्या है? पहला चक्र है। तो फ्लावर मेरा कैलिक्स पर से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है, ये है मेरे पास फ्लावर्स, और ये ग्रीन संरचना जो आपको दिख रही है, ये क्या है? कैलिक्स। ये क्या है आपकी? कैलिक्स। तो ये चीज है आपकी क्या? कैलिक्स, यानी कि सिपल। सिंगल है
तो सेपल, अधिक है तो मुझे कैलिक्स बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरा फ्लोवर्स है, फ्लोवर में सबसे बाहरी साइड पर है, तो मैं कहूँगा क्या है, सबसे बाहरी है, आउटर मोस्ट है। भाई बाहर है तो आउटर मोस्ट है। दूसरी कंडीशन मे बी फ्री, मे बी फ्री का मतलब क्या है, अगर ये सेपल्स, ये है सभी सेपल्स, अगर ये सेपल्स फ्री है, मतलब ये है सेपल्स, एक सेपल से ये अलग है, दूसरा सेपल से ये अलग है, तीसरा सेपल से ये अलग है, चौथा सेपल से अलग है, तो ये सब क्या है, फ्री। फ्री का मतलब ये है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जब यह फ्री हैं तो हम इसे कहेंगे पॉलीसेपलस। पॉली का मतलब होता है फ्री, पॉली का मतलब होता है फ्री। तो अगर सेपल्स जुड़े नहीं हैं तो मे बी फ्री, अगर सेपल्स फ्री हैं तो हम इसे कहेंगे पॉलीसेपलस। अगर ये सेपल्स फ्यूज्ड हैं, मान लीजिए कि ये है मेरे पास सेपल्स, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला भी इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला भी इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला भी इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये सब, तो ये सभी सेपल जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो हम उसे कहते हैं गैमोसेपलस। गैमो, गैमो का मतलब क्या है, फ्यूज्ड। गैमो का मतलब क्या है, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब क्या है, जुड़ना। फ्यूज्ड का मतलब क्या है, किसी के साथ जुड़ना। तो यहाँ पर मैं इसे कह सकता हूँ, अगर मेरे पास जो सेपल्स हैं, अगर वो सेपल से जुड़े हुए हैं तो मैं ये कहूँगा गैमोसेपलस। अगर वो सेपल्स फ्री हैं तो मैं कहूँगा उसे पॉलीसेपलस। दीज आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। अगर मैं इन सेपल्स की बात करूँ तो ये बहुत प्रकार के प्लांट्स हैं, तो प्लांट्सों में देखें तो उसकी इसकी आकृति क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जरूरी है कि यहाँ पर इस समय पर ऐसी कंडीशन का हो, उस प्लांट के लिए उसके जो फ्लावर्स दिखते हैं वहाँ पर उसकी कंडीशन किसी और प्रकार की, उसका आकार किसी और प्रकार का है। तो हर प्लांट्स के लिए अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें क्या विभिन्न प्रकार का होता है। अगर मैं कहीं पर भी बात करता हूँ, अगर एक है मेरे पास शेप कुपुलेट, जैसे हम कहते हैं कप शेप्ड, कप शेप के भी ये आकार के बने होते हैं, जैसे कि गॉसिपियम। अगर मैं बात करूँ गॉसिपियम प्लांट की, तो वहाँ पर मुझे सेपल्स मिल रहे हैं तो कप शेप्ड में मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एट्रोपा बेलाडोना की, तो यहाँ पर क्या है, एक फनल शेप। फनल शेप का मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे। तो मुझे यहाँ पर क्या फनल शेप मिल रहे हैं, तो ये है मेरे पास उल्टा, मैंने उल्टा बना दिया है, तो मुझे ऐसे बनाना है, ऐसे करके ये फनल शेप। तो ये है फनल शेप, यानी कि इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये भी, अगर मैं सेपल्स की बात करता हूँ तो मुझे ये सेपल्स, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ वर्ग के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्सों में देखा जाए तो हर वर्ग के प्लांट्स में इनकी आकृति में कुछ न कुछ अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है कैलिक्स रिमेन्स अटैच्ड टू द राइप फ्रूट। अगर मेरे पास कोई फल है और वो फल पक चुका है, मान लीजिए कि बैंगन है, बैंगन बिल्कुल बन कर के तैयार हो गया, जब हम उसे सब्जी के लिए लेकर के आते हैं तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे बैंगन पे हरी हरी कलियाँ सी उसमें क्या है, जुड़ी हुई दिखती हैं, तो वो हरी हरी चीज़ क्या है, वही कैलिक्स है। तो परसिस्टेंट का मतलब होता है जुड़े रहना। इसका मतलब क्या है, एक तरह का जुड़े रहना। कैलिक्स रिमेन्स अटैच्ड टू द राइप फ्रूट। जब मेरा फल पक चुका है, फ्रूट्स पक चुका है, उसके बावजूद भी वो कैलिक्स उस पर जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि बैंगन, उसके अलावा टमाटर को आप देख सकते हैं, टमाटर में भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सोलेनम मिलूंगा, यानी कि बैंगन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, अगर मैं देखता हूँ कैलिक्स को, वहाँ पर एक परसिस्टेंट कंडीशन में पाए जाते हैं। उसके अलावा मैं अगर देखता हूँ इस कैलिक्स की, तो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द थैलेमस एंड अदर फ्लोर पार्ट्स को। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये सबके लिए क्या एक प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट,
अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो ये थैलेमस को भी इसे भी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट दे रहा है। उसके अलावा हमारे जितने भी अंदर के पार्ट्स हैं, ठीक है, इनसाइड पार्ट्स, ठीक, ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के जितने भी इनसाइड पार्ट्स हैं, फ्लावर के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड। कुछ न कुछ से हैं कि कैलिक्स के कुछ फीचर्स चल रहे हैं इसमें। उसके अलावा आल्सो प्रोटेक्ट, उसके अलावा भी ये इंटरनल फ्लोरल ऑर्गन्स जैसे पेटल्स, स्टेमेंस इत्यादि हैं, उसको भी ये सपोर्ट प्रदान, ये तो हम कह ही चुके इससे पहले। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये देखिए फ्लोरल ऑर्गन्स को हमने अभी बताया उसमें कि वो क्या है, इंटरनल फ्लोरल ऑर्गन्स है, उसको क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अगर ये ग्रीन है, अगर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये ग्रीन है, तो इसकी वजह से क्या है, ये फोटोसिंथेसिस की कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण को ये कर सकता है। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में देखें, ए बल्ब ऑफ ग्रीन सिपल्स लाइक स्ट्रक्चर, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ग्रीन सिपल जैसी स्ट्रक्चर हमें मिलती है, वो भी कहाँ पर, कैलिक्स के बेस पर, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स के बेस पर, जो कैलिक्स का बेस है उसके बेस पर हमको एक ग्रीन सिपल्स जैसी संरचना मिलती है। जैसे मान लीजिए ये हैं आपके सिपल्स, तो मुझे इसके बेस पर एक क्या है, एक सिपल जैसी संरचना मिल रही है। यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, सिपल्स जैसी संरचना। तो इस कैलिक्स के बेस पर, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स, अगर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं एक ब्रैक्टियोल्स की तरह, जिस प्रकार से हमारा ब्रैक्टियोल्स मिलता है, हम उसी प्रकार से इसे अच्छी तरीक़ा से कंसीडर कर, उसी प्रकार से हम इसे मान सकते हैं। ये अक्सर देखा जाए तो फैमिली मालवेसी एवं अल्थिया कोटोन में मिल सकता है आपको। तो फैमिली मालवेसी में कुछ प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स में इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो ग्रीन सिपल्स जैसी स्ट्रक्चर है और कैलिक्स के बेस पर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाएगी उसके बेस पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स, इसे हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स। तो इसे कंसीडर हम कैसे कर सकते हैं, ब्रैक्टियोल्स की तरह। तो जैसे हम ब्रैक्टियोल्स की तरह क्या कर सकें, इसे हम ब्रैक्टियोल्स की तरह क्या कर सकते हैं, कंसीडर। अगर मैं बात करूं कोरोला की, तो हम बात यहाँ पर कोरोला की कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, कोरोला की। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कोरोला की। तो कोरोला का, कोरोला जो प्लांट्स का फ्लावर है, उस फ्लावर्स का क्या है, वो सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ, वो सुंदर सुंदर भाग फूल का, जो सबको आकर्षित करता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट को क्या अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ये है, ये जो ग्रीन है, ये है कलर वाली। तो ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स जो है, यही क्या है आपकी कोरोला, यही क्या है आपकी कोरोला, यानी कि पेटल्स। ये क्या है आपकी कोरोला। तो हम देखते हैं ये सेकंड चक्र होता है, सेकंड फ्लोरल बल्ब प्रेजेंट इनर टू कैलिक्स। तो अगर ये है मेरे पास कैलिक्स, तो जो कैलिक्स के भीतर की साइड पर मिलेगा आपको, यानी कि इनर टू कैलिक्स। जैसे ही कैलिक्स है, कैलिक्स के तुरंत अंदर आप देखोगे, तो कैलिक्स के बाद मान लीजिए कि ये एक कैलिक्स की स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर जो दूसरी स्ट्रक्चर्स मिल रही है कैलिक्स के अंदर, वो क्या है, मेरी कोरोला। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इनर टू कैलिक्स एंड कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, जो सारे बहुत सारे पेटल्स को मिलकर के एक चक्र बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोला। प्रोटेक्ट्स, ये भी किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, बाहरी एनवायरनमेंट से बचाती है। तो कहीं न कहीं ये भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये प्रोटेक्ट किसे कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इसेंशियल पार्ट सच एज स्टेमेन एंड कार्पल्स। तो ये स्टेमेन और कार्पल्स को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये क्या होती है, कलर्ड होती है,
ये देखिए कलर्ड है, तो ये क्या है? कलर्ड। ये कलर्ड ओटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं बात करता हूँ पिगमेंट की, तो क्रोमोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है, क्रोमा का मतलब कलर। तो यहां पर मुझे कलर देखने के लिए मिल रहा है, तो क्यों? क्योंकि इन पंखुड़ियों में क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट उपस्थित है। जब इनमें क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट है तो क्या है? ये रंगीन है, सुंदर हैं, अच्छी होती हैं। तो प्लांट्स का वह भाग, जैसे कि पुष्प में रंगीन रंगीन जो पंखुड़ियाँ मिलती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होती है? वो खूबसूरत हो जाती हैं। तो ये कलर होती हैं क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से। व्हेन प्रेजेंट फ्री कंडीशन, अगर ये फ्री कंडीशन में जुड़ी नहीं है तो हम इसे कहेंगे पॉलीपेटल्स। अगर व्हेन प्रेजेंट फ्यूज्ड या यूनाइटेड, अगर ये जुड़ी हुई हैं तो हम इसे कहेंगे गैमोपेटल्स। तो पॉली का मतलब होता है फ्री, पॉली का मतलब है फ्री, और गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। गैमो का मतलब क्या है? फ्यूज्ड। तो यहाँ पर पॉली का मतलब है फ्री और गैमो का मतलब क्या है? फ्यूज्ड। तो अगर वो चीज़ फ्री है तो पॉलीपेटल्स है, अगर वो सारे पेटल्स से जुड़े हुए हैं तो हम उसे कहते हैं गैमोपेटल्स। दीज आर फाउंड इन डिफरेंट, ये भी अगर हम देखते हैं तो ये भी विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो ग्रुप हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो ये भी मुझे डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहे हैं। तो ये भी मुझे क्या मिले? डिफरेंट। जैसे कि क्रूसीफॉर्म, अगर क्रूसीफॉर्म में देखें तो यहाँ पर 4 पेटल्स अरेंज इन क्रॉस, जैसे कि ब्रासिका कैम्पेस्टिज। अगर मैं बात करूँ मस्टर्ड सरसों की, सरसों के प्लांट को आप देखें तो वहाँ पर मुझे 4 पेटल्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या है? वो एक क्रॉस के फॉर्म में है। वो क्या है? एक क्रॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं 4, वो भी एक क्रॉस के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रूसीफॉर्म, यानी कि क्रॉस फॉर्म में अरेंज है। अगर मैं बात करूं मटर की, तो वहाँ पर भी मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं पेपिलियोनेसियस टाइप के। तो मटर के अंदर जो पाइसम सटाइवम है, पर मुझे क्या मिले? पेपिलियोनेसियस टाइप के। तो वहाँ पर भी एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है पी के अंदर में। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एंडोशियम की, यह है एंडोशियम, यानी कि हम स्टेमेन, तो पहली बात थर्ड इसेंशियल राउंड है मेरा, थर्ड इसेंशियल वर्ल है मेरा, चक्र है। तीसरा चक्र होता है कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस, इसमें बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं। तो वहाँ पर मुझे क्या मिलना है? थर्ड चक्र में क्या मिलना है मुझे? थर्ड चक्र में क्या मुझे? स्टेमेंस मिलना है। तो ये स्टेमेंस क्या है? ये भैया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये है, देखिए कंडीशन। तो भैया ये क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं बात करूँ कि इस स्लेंडर स्टॉक लाइक फिलामेंट, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्टॉक की, तो इसका जो है का डंठल होता है वो कैसा है? इसका डंठल बहुत कैसा होता है? पतला, पतला होता है बहुत ही। क्या होता है? पतला। ठीक। तो ये क्या है? इसको अगर मैं देखा जाए तो ये बहुत ही क्या है? एक पतली स्ट्रक्चर होती है, बहुत पतला होता है। इतनी पतली कंडीशंस है इसकी कि इसका जो बहुत पतला है और इसका जो डंठल सा होता है बहुत पतला होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है? एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? आपकी एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये है हमारी नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर मैं इसे देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा क्या है? स्लेंडर, बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत थिन है, स्लेंडर है। तो इसका स्टॉक्स की देखे जाए तो स्टॉक इसका कैसा है? बहुत ही ज़्यादा पतला। ये है स्टॉक। तो मेरा मैं इसमें देखता है कि बहुत ही ज़्यादा इसका डंठल बहुत पतला है, ये पतला है बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं पोलन ग्रेन्स की बात करता हूँ तो मुझे वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स की। तो
यह है मेरा एंथर। अगर मैं पोलन ग्रेन्स की बात करता हूं, पोलन ग्रेन्स, अगर मैं पोलन ग्रेन्स की बात करता हूं तो इसके अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन्स। तो यहां पर मुझे देखने के लिए मिलेंगे पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं क्या? इनसाइड बॉडी, इसके इस एंथर लूप्स के अंदर। तो मुझे यहां पर क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन्स। अब मैं बात कर रहा हूं कार्पल एवं गाइनोसियम की। तो हम, ये मेरा 4th राउंड है, 4th बल है फ्लावर का। तो हमारा जो फ्लावर्स होता है उस फ्लावर्स के बिल्कुल लास्ट में यानी कि 4th चतुर्थ चक्र में हमें देखने के लिए एक गाइनोसियम मिलती है। तो पहली बात है, ये मेरा 4th बल है फ्लावर्स का, चतुर्थ चक्र है, जहाँ पर क्या हमको एक गाइनोसियम मिलेगी। अगर मैं उस गाइनोसियम को देखता हूँ तो ये है मेरी गाइनोसियम, पेस्टल, कार्पल्स, इससे आप कुछ भी कह सकते हैं, पेस्टल, कार्पल, ठीक। यह है मेरी गाइनोसियम। अगर मैं गाइनोसियम को देखता हूँ, पेस्टल को देखता हूँ, कार्पल्स को देखता हूँ, तो मुझे क्या है? दीज आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, इस वाले को कहते हैं हम स्टाइल, और सबसे नीचे वाला जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा ओवरीज मिलेंगे। तो ये क्या है? ओवरी। तो ये क्या है? ओवरी क्या है? एक सोइलन पार्ट है। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए सोइलन वाला पार्ट मिल रहा है। ये है मेरे पास ओवरी, इसके अंदर मुझे क्या? ओव्यूल्स मिलेंगे। ये पतली पतली जो चीज़ दिख रही है स्ट्रक्चर, ये मेरा स्टाइल है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है? ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर, ये है मेरी स्टिग्मा। अब यहाँ पर कोई भी पोलन ग्रेन्स क्या करेगी? ये रिसीव। ये पोलन ग्रेन्स को क्या करेगी? रिसीव। तो ये है मेरा पोलन ग्रेन्स। तो ये है मेरे पास क्या? पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स क्या हो रहा है? रिसीवर हो रहा है, ठीक, क्योंकि ये क्या कर रही है? पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर क्या कर रही है? रिसीव। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ स्टिग्मा जो होती है हमारी इस कार्पल्स के अंदर मिलती है। तो ये क्या है? एक पोलन ग्रेन रिसीवर। तो ये क्या है? आपकी एक पोलन ग्रेन रिसीवर। तो ये है आपकी पोलन ग्रेन को ये यहीं पर करेगी। तो ये है आपकी पोलन ग्रेन रिसीवर, ठीक। ये है मेरे पास पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या होंगे? ये रिसीव होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आपको यहाँ पर नीचे चले जाए। इस प्रकार से क्या होगा? हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। आज हमने देखते हैं, आज के लिए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारा चला, फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें इंट्रोडक्शन ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अगले लेक्चर में हम स्टेमेंस को अच्छी तरह से समझेंगे, इसके सारी चीज़ को अच्छी। आज हमारा इंट्रोडक्शन की तरह से हमारा ये लेक्चर था, और आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल मिलते हैं, बाकी बार अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।